आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है मैट्रिक परीक्षा का। तो इस जो फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है इसका 5 वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगर इस 5 वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करके परीक्षा देने जाएंगे तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और 100% गारंटी है कि इस बार भी यह क्वेश्चन आएगा। तो इस 5 वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेंगे। चलिए इसको अच्छे से समझा देते हैं, आप लोग याद कर लेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टिंडल प्रभाव क्या है, याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है टिंडल प्रभाव क्या है। यह VBI क्वेश्चन है कि इस बार जरूर यह क्वेश्चन लड़ेगा। तो उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग कि जब किसी घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णन कर देती है। यानी जो टिंडल प्रभाव होता है वो जाड़े के दिन में आप लोग कुहासा देखते हैं, कुहासा को वह टिंडल प्रभाव कहता है। यानी जब किसी घने जंगल के बितान से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है, यानी जब कोई घने जंगल से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। यानी जब जल के छोटे छोटे बूंद होते हैं ना बाबू, वो वायु में बिखरे होते हैं और जब सूर्य का प्रकाश दिखता है ना, जब सूर्य का प्रकाश आता है यानी कुहासे में जब जल की छोटी बूंदे प्रकाश पड़ती है तो उसे प्रकीर्णित कर देती है, उसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इस क्वेश्चन को बाबू आप लोग याद कर लेंगे, रट जाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन 100% आएगा। और अभी तक अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं, जो कि इस बार 2026 में 100% वह प्रश्न आएगा। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक आप लोग करेंगे और अपने दोस्त को भी जरूर शेयर करेंगे। और जिसको भी PDF चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इस नंबर पर कॉल करके मैसेज करके PDF ले सकते हैं, नहीं तो कमेंट में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से भी PDF ले सकते हैं। चलिए दूसरा का आंसर लगाइए। कह रहा है कि प्रकीर्णन के यानी प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। यह भी VBI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है, यानी जब जो प्रकाश की किरण है वायुमंडल से होकर गुजरती है तथा वायु के कण के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकाश पुंज के मार्ग को देख पाते हैं। वास्तविक विलयन से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो प्रकाश किरण पुंज का भाग विलयन द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है और विलयन का यानी विलयन पारदर्शी दिखाता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं तो आप आंसर ऐसे लिखेगा कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से गुजरता है, यानी वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो जो वायु में जो छोटे छोटे कण होते हैं, कैसे लिखेंगे, जब वायु में छोटे छोटे कण होते हैं उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश उस कणों से टकराकर फैल जाता है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी आपको हम समझा देते हैं, यहाँ पर आंसर समझ लीजिएगा, आप लोग अपने से लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरण, जब बाबू सूर्य का प्रकाश किसी वायुमंडल से गुजरता है, वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में छोटे छोटे प्रकाश यानी छोटे छोटे कण होते हैं, जो कि इन्हीं कणों पर जब प्रकाश पड़ता है तो बाबू वह चारों तरफ फैल जाता है, जिससे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ऐसे ही आप लोग लिख दीजिएगा। उम्मीद हुआ कि आप लोग समझ गए होंगे, समझकर अपने से लिख सकते हैं, नहीं तो इसको अभी लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तथा वायु के कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यहाँ तक लिखेंगे तो उसे प्रकाश का पुंज या प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, यानी प्रकाश का पुंज के मार्ग को देख पाते हैं। वास्तविक विलयन से प्रकाश की किरणों गुजरती है तो प्रकाश किरण पुंज का भाग विलयन द्वारा प्रकीर्णित होता है, उसे ही बाबू प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है या विलयन पारदर्शी दिखती है। वही है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा हार्ड दिया हुआ है, हम आपको नॉर्मल समझा दिए हैं, इसको लिख लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम क्या है। यह भी VBI क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है जो कि इस बार आने वाला है, उसको भी जरूर देख लेंगे। तो स्पेक्ट्रम क्या है, जब श्वेत प्रकाश यानी जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी बट जाता है, उसे ही प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। चलिए इसको चित्र के द्वारा समझा देते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर चित्र से कैसे लिखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए सूर्य है, यह सूर्य भगवान है, जब सूर्य का प्रकाश, यह प्रकाश है सूर्य का, जब प्रिज्म के साथ गुजरता है, जब प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंग में विभक्त हो जाता है। इसी 7 रंगों में विभक्त होने को क्या कहा जाता है,
स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसको याद कर लेंगे। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जब श्वेत प्रकाश या जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी 7 रंगों में बँट जाता है, उसे ही स्पेक्ट्रम कहते हैं, ध्यान रख लेंगे। चलिए चौथा प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है, करें कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। यानी आप लोग देखे हैं रोड पर होके, चाहे अगर ट्रेन की सफ़र किए होंगे तो सिग्नल देखते हैं हमेशा लाल होता है। आखिर लाल क्यों बनाया जाता है, आप लोग कभी सोचे हैं? चलिए हम बताते हैं क्यों लाल होता है। क्योंकि बाबू रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है ना, सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई देता है। यानी जो लाल रंग होता है ना बाबू, उसका जो प्रकीर्णन होता है यानी वो फैलता नहीं है, और इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का सबसे अधिक होता है। आप बहुत दूर भी रहेंगे ना, अगर लाल रंग कहीं बरेगा, चाहे लाल रंग रहेगा, वो आसानी से आप लोग देख लेंगे। लेकिन अगर ब्लू, बैगनी, ये सब जो कलर है इसको आप साफ से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए जो रेलवे होता है, चाहे सड़क पर आप लोग देखे होंगे सिग्नल जो लगे रहते हैं वो लाल रंग के लगे रहते हैं, क्योंकि जो यह लाल रंग है ना, इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है और जब लाल रंग होता है अधिक दूरी से भी आप इसको साफ साफ देख सकते हैं। इसलिए खतरे से बचने के लिए लाल रंग को उपयोग में लाया जाता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है। कह कि निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखें। यह बाबू दूसरा चैप्टर का था। तीसरा चैप्टर का भी हम वायरल क्वेश्चन लाएंगे जो कि आप लोग को रट जाना है, उससे बाहर नहीं आएगा। तो निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर बताना है। कैसे लिखेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष? चलिए, एक तरफ निकट दृष्टि दोष है, दूसरी तरफ दूर दृष्टि दोष है। पहला कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो निकट दृष्टि दोष होता है। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जब बाबू नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है अधिक हो जाती है तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, तो जब नेत्र की लेंस की जो फोकस दूरी कम हो जाती है तो दूर दृष्टि दोष होता है। दूसरा क्या लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में कि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में जो नेत्र गोलक होता है वह लंबा हो जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में जो नेत्र गोलक होता है वह छोटा हो जाता है। 2 को लिख देंगे तभी नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको एक और बता देते हैं, तीसरा लिखेंगे कि इस निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग लिख देंगे कि जब निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए, दूर करने के लिए हम लोग अवतल का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल का प्रयोग करते हैं। ये सब आपको लिख देना है। ये 5 क्वेश्चन है जो हम आपको बता दिए, जो कि वायरल क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। हो सके तो इसको लिख कर याद भी कर लीजिएगा और इसको रट जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज्ञान ऑर्बिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर देंगे, और इसका PDF आप लोग जरूर ले लेंगे। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस पर क्लिक करके PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री का और भी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। तो धन्यवाद दोस्तों, तब तक आप तैयारी करते रहेंगे।